हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि डेली मैं आपके लिए एक नई वीडियो प्रोवाइड करता हूं जो कि इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी से संबंधित होती है और इसमें आपको पावर सिस्टम से इस समय क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि आपको लाइव यहाँ पर क्वेश्चन कराया जा रहा है और बहुत सारे लोग इसमें भाग लेते हैं और इसमें हर एक क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करते हैं। और ये जो दोस्तों, ये जो आपको क्वेश्चन है ये डेली प्रोवाइड किए जाते हैं रात 9 बजे। तो यदि आप नए होंगे तो डेली रात 9 बजे तैयार कीजिए, और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अर्थात जो रेड कलर का बटन आपको नीचे दिख रहा होगा उस पर आपको यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आपको सब्सक्राइब कर देना है। साथ ही साथ घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है ताकि हमारी वीडियो जब भी लाइव आए तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाए और आप आसानीपूर्वक वीडियो को देख पाएँ। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा 6 नंबर का वीडियो है, अर्थात 5 वीडियो मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिया है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं आज से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 125 तक मैंने आपको पिछली वीडियो तक बता दिया हूं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से क्या पावर हाउस का प्रकार नहीं है? डीजल इलेक्ट्रिक और थर्मो इलेक्ट्रिक या हाइड्रो इलेक्ट्रिक या चुंबकीय इलेक्ट्रिक। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ जो लोग नए हैं उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, हर एक क्वेश्चन को बताने के लिए मात्र आपको 5 सेकंड का मौका दिया जाएगा। तो सभी लोग तैयार हो जाइए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए और समय शुरू होता है। सभी लोग आंसर दीजिए। चलिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपसे पूछ क्या रहा है, निम्न में से क्या पावर हाउस का प्रकार नहीं है? पावर हाउस अर्थात चुंबकीय इलेक्ट्रिक, अर्थात जो इसमें प्रकार नहीं है वो आपका होता है चुंबकीय इलेक्ट्रिक। लेकिन जो दोस्तों पावर हाउस के अंतर्गत आता है वो आपका होता है डीजल इलेक्ट्रिक, दूसरा आपका होता है थर्मो इलेक्ट्रिक और तीसरा आपका होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक। इस तरह बहुत सारे इलेक्ट्रिक होते हैं जो कि पावर हाउस के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे निगेटिव टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से क्या पावर हाउस का प्रकार नहीं है? तो जो आपका चुंबकीय इलेक्ट्रिक है ये पावर हाउस के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पे। कह रहा है क्वेश्चन की भूमि प्रतिरोध किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? बहुत सारे लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सभी लोग पहले तो शेयर कर दीजिए वीडियो को, अर्थात जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है या व्हाट्सएप फ्रेंड है आईटीआई से वो लोग हैं तो उनको शेयर कर दीजिए। ये क्वेश्चन जो है आईटीआई लेवल के लिए भी है और जो लोग टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए भी बहुत ही बेस्ट है। चलिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है ओम मीटर और बी ऑप्शन दिया गया है ओम टेस्टर और सी ऑप्शन दिया गया है एम्पियर मीटर और डी ऑप्शन दिया गया है वोल्ट मीटर। तो सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। कब सो प्रश्न को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। पहले यहाँ पर क्वेश्चन है कि भूमि प्रतिरोध किस उपकरण द्वारा नापा जाता है? जो अर्थ प्रतिरोध होता है किस उपकरण अर्थात मीटर कह सकते हैं या टेस्टर कह सकते हैं, किसके द्वारा ये मापा जाता है? कौन सी युक्ति है वो? सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, भूमि प्रतिरोध अर्थात अर्थ प्रतिरोध जो नापा जाता है वो आपका अर्थ टेस्टर के द्वारा मापा जाता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाने का था, आप सभी लोग आंसर दे पाएंगे। अभी लोग ज़्यादातर लोग नहीं जुड़े हैं, लेकिन जो जो जुड़ रहे हैं सभी लोग वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों आप लोगों को डेली यहाँ पर क्वेश्चन देने के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ठीक न किए गए शॉर्ट सर्किट का सबसे गंभीर परिणाम क्या हो सकता है? अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब है जो सर्किट पहले से खराब है उसको हम सही नहीं करते हैं तो उससे क्या परिणाम होगा? ऑप्शन दिए गए आग लग जाएगी या इंसुलेशन खराब होना या फ्यूज का उड़ना या न्यूट्रल को उच्च धारा होना। सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? सभी लोग कमेंट में आंसर देने का प्रयास करें। तो उस समय दोस्तों आग लगने की बहुत ही संभावना होती है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से जो होता है क्या होता है, चिंगारी उत्पन्न होती है, तो आग लगना हमका संभावित कारण हो सकता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 पे आता है। कह रहा है क्वेश्चन की मंडल चालकों का प्रयोग किसके कोरोना के निर्माण के लिए क्रिटिकल बोलता है? घटेगी या पाया नहीं जाएगा या बढ़ेगी या समान रहेगा? क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। बंडल चालकों का प्रयोग अर्थात कोई भी आपके पास वायर है यदि उसको हम बंडल के रूप में प्रयोग करते हैं तो कोरोना के निर्माण के लिए क्रिस्टल बोल्टता होगी। उस समय बोल्टता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगी या पाया नहीं जा सकता, अर्थात उसमें कोई भी बोल्टता के प्रभाव को पाया नहीं जा सकता। और सी ऑप्शन दिया गया बढ़ेगा या समान रहेगा। सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है? ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको लगता है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आपको टेक्निकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है आईटीआई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका हाई लेवल का क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग बताइए।
तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका करेक्ट हो जाता है, जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, उस समय बोलता क्या होगी, बढ़ेगी, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पे। कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन है दोस्तों कि एक शॉर्ट सर्किट को किसके द्वारा पहचाना जाता है। कोई शॉर्ट सर्किट है, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। उच्च धारा प्रवाह या वोल्टता बढ़ना या वोल्टेज का कम होना या कोई धारा प्रवाह नहीं होती है। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। यहाँ पर पहचानने की बात की जा रही है कि कोई भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है, उसके द्वारा हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग आंसर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर जान लीजिए जो शॉर्ट सर्किट होती है ये कैसे होती है, अर्थात इसको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो जब धारा उसमें ज़्यादा प्रवाहित होती है तो उसमें फॉल्ट होने की हो सकता है। ठीक है, अर्थात जो भी आप स्विच विच यूज करते हैं, जब भी उसको ज़्यादा उस पर लोड होता है तो जब उसको आप ऑन या ऑफ करते हैं तो उस समय स्पार्किंग होती है। ठीक है, तो आपका उच्च धारा प्रवाह के कारण होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पे। कह रहा है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस में आउटपुट तथा इनपुट का अनुपात पूर्ण क्षमता होता है। के बी ए आर एच किसी नियत क्षण पर या के बी ए किसी नियत क्षण पर या के डब्ल्यू एच 24 घंटे के दौरान या के डब्ल्यू किसी नियत क्षण पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन लोगों के लिए जो लोग टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करें। सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कि डब्ल्यू एच किलोवाट आवर 24 घंटे के दौरान। ठीक है, इनपुट आउटपुट का दिवस जो क्षमता होता है ये 24 घंटे के अंतर्गत ये आपका कैप्चर किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है के डब्ल्यू एच 24 घंटे के दौरान। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132 पे। कह रहा है क्वेश्चन की 310 किमी लाइन को खाली स्थान के रूप में माना जाता है। ये यहाँ पर क्वेश्चन है, इस तरह आपको ये बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, मध्यम लाइन या छोटी लाइन या बहुत छोटी लाइन या लंबी लाइन। तो 310 किमी लाइन को खाली स्थान के रूप में माना जाता है। मध्यम लाइन या छोटी लाइन या बहुत ही छोटी लाइन या लंबी लाइन, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। सभी लोग बताइए। जो लोग आंसर नहीं दे रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप आंसर देने का प्रयास कीजिए। आपको इस तरह अनुभव भी हो जाएगा और इस तरह आपको माइंड में भी बैठेगा कि इसका आंसर यही था। ठीक है, तब परीक्षा में आप इसको ख्याल करके भी लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो इसका आपका सही हो जाता है, सही आंसर वो आपका होता है लंबी लाइन। 300 यहाँ पर 10 का रहा है। ठीक है, इस तरह भी पहचान सकते हैं। 310 जो किमी की लाइन की जो होती है उसको हम लंबी लाइन के अंतर्गत जानते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पे। कह रहा है क्वेश्चन की त्वचीय प्रभाव केवल खाली स्थान आवृत्तियों पर दृश्य होता है, श्रव्य या उच्च या निम्न या सभी। सभी लोग आंसर दिए इसका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका हाई लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका उच्च होता है, क्या होता है दोस्तों, उच्च होता है, अर्थात त्वचीय प्रभाव केवल उच्च आवृत्तियों पर यह दृश्य होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पे। कह रहा है क्वेश्चन के इनमें से कौन सा सर्किट ब्रेकर का हिस्सा नहीं है। आपने सीबी का नाम सुना होगा। ठीक है, सीबी, जैसे कि सीबी के अंतर्गत बहुत सारे सर्किट ब्रेकर होते हैं, एमसीबी हो गया, एएलसीबी हो गया, इस तरह बहुत सारे सर्किट ब्रेकर होते हैं। ठीक है, इसी में से आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि इनमें से कौन सा सर्किट ब्रेकर का हिस्सा नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा पहले। तो हिस्सा नहीं है अर्थात यहाँ से निगेटिव टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर दिया गया पहला कंजर्वेटर, बी ऑप्शन दिया गया स्थिर और चलित संपर्क और सी ऑप्शन दिया गया संचालन तंत्र और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया विस्फोट पात्र। कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है। सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास करें। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, जो आपका कंजर्वेटर होता है ये आपका सर्किट का हिस्सा नहीं होता, अर्थात ये सीबी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ये जो है आपका सर्किट ब्रेकर के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पे। कह रहा है क्वेश्चन के एक वितरण प्रणाली में प्रमुख लागत खाली स्थान है, वितरण ट्रांसफार्मर या भूकृत प्रणाली या मीटर्स या चालक। कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। वितरण प्रणाली में अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रमुख लागत खाली स्थान है, वितरण ट्रांसफार्मर या भूकृत प्रणाली या मीटर्स या चालक। सभी लोग बताइए। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका होता है ये आपका आता है, अर्थात यहाँ पर हम ए ऑप्शन करेक्ट मारेंगे, अर्थात वितरण ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम ए करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पे। कह रहा है क्वेश्चन की सामान्य और तौर पर लाइटिंग अरेस्टर खाली स्थान के करीब स्थिर होता है, बस बार या सर्किट ब्रेकर या बिलगर या आइसोलेटर या ट्रांसफार्मर। कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है। ये थोड़ा सा टफ हो सकता है,
लेकिन ये ITI लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका लिया गया है, ये इलेक्ट्रिक जनरेशन से क्वेश्चन आपका लिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, कुछ लोग इसका आंसर करेक्ट दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, देखिए इसका जो सही हो जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, अर्थात ट्रांसफार्मर। अर्थात सामान्य तौर पर लाइटिंग अरेस्टर जो होता है वो ट्रांसफार्मर के करीब ही स्थित होता है, इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पे। कह रहा है क्वेश्चन के इस कथनों पर गौर करें। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। HRC फ्यूज को तुलना में पुनः तार्किक अर्थात रिवायरेबल फ्यूज में पहला यहाँ पर दे दिया गया ए कि कोई इंजीनियरिंग प्रभाव नहीं होता, बी दिया गया कि उच्च संचालन चाल होती है, और सी ऑप्शन दिया गया उच्च रेप्चरिंग क्षमता। जो आपका HRC होता है इसमें से कौन सा आपको स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। सभी यहाँ पर जो ABC दिया गया इसको आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। चलिए सभी लोग इसको देख लीजिए। तो दोस्तों जो आपका HRC होता है, ठीक है, जो यहाँ पर जो दिया गया HRC इसका होता है, ये एक फ्यूज के रूप में कार्य करता है, और ये कोई एंजेनिक प्रभाव नहीं होता है, और ये उच्च संचालन चाल भी होती है इसके, और ये एक उच्च रेप्चरिंग क्षमता भी कैपेसिटी की होती है। तो यहाँ पर ये जो आपका दिया गया चारों जो तीन जो स्टेटमेंट दिए गए, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर कि सब क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पे। कह रहा है क्वेश्चन की सर्किट ब्रेकर मतलब कि CB की ब्रेकिंग क्षमता को सामान्यतः खाली स्थान में व्यक्त किया जाता है, MW में या MVA में या वोल्ट में या एम्पियर में। सर्किट ब्रेकर की बात कर रहा है दोस्तों। चलिए सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। यदि दोस्तों यहीं पर आपका फ्यूज का बात कहता है तो हम एम्पियर मारते हैं, लेकिन यहाँ पर सर्किट ब्रेकर कर रहा था, CB कह रहा है, तो यहाँ पर हम क्या मारेंगे, MVA मारेंगे। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पे। कह रहा है क्वेश्चन की यूनिवर्सल मोटर के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अर्थात यहाँ पर भी स्टेटमेंट आपको दिया है पहला कि इनमें 0 से 60 हर्ट्ज के बीच वाणिज्यिक आवृत्ति के लिए डिजाइन किया जाता है। बी ऑप्शन दिया गया आपूर्ति का ध्रुव बदलने से घूर्णन की दिशा उल्टी नहीं होती, और सी ऑप्शन दिया गया आमतौर पर इसे उस डिवाइस में बनाया जाता है जिसे वहाँ चलाता है, और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया इसे 0.5 किलोवाट तक के छोटे आकार में बनाया जाता है। देखिए स्टेटमेंट आपके पास 4 हैं, और इस स्टेटमेंट में आपको जो यहाँ पर कथन ध्यान देना है, इसमें सही आपको नहीं बताना है, गलत बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है इसमें गलत है। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा इसमें क्वेश्चन पूछ दिया, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। दिया गया है कि यूनिवर्सल मोटर में के संबंध में कौन सा कथन क्या है, रॉन्ग है, अर्थात गलत है। सभी लोग बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह का आपका टेक्निकल एग्जाम में पूछा जाता है, और ये जो क्वेश्चन है आपका यूनिवर्सल मोटर मतलब कि आपका ITI का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सभी लोग बताइए। तो दोस्तों इसमें जो आपका जो सही है वो तो आपका है ए बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। ठीक है, बी आपका ये आपका गलत है। ठीक है, C सही है और D सही है। बाकी यहाँ पर जो B दिया गया ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात आपूर्ति का ध्रुव बदलने से घूर्णन की दिशा उल्टी नहीं होती, लेकिन दोस्तों वहाँ पर क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो यहाँ पर हम जो गलत है वो हमारा B ऑप्शन है, और इसमें हमको गलती कथन चुनने को कह रहा है, तो इसलिए हम मारेंगे ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पे। कह रहा है क्वेश्चन की लोड शेडिंग खाली स्थान की जाती है अधिकतम मांग को कम करने के लिए, या उपकरण को दक्षता से चलाने के लिए, या मशीन की मरम्मत करने के लिए। जो लोड शेडिंग होता है कैसे किस लिए किया जाता है। ठीक है, सब लोग बताइए। ये आपका ITI लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा सा टेक्निकल वालों के लिए, जो लोग इलेक्ट्रीशियन से किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अधिकतम मांग को कम करने के लिए क्या किया जाता है, लोड शेडिंग का की जाती है। तो यहाँ पर हम ए ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पे। कह रहा है क्वेश्चन की लोड शेडिंग, यहाँ पर हो गया क्वेश्चन 140 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ठोस भूकरण अर्थात सॉलिड ग्राउंडिंग को खाली स्थान से कम वोल्टता के लिए अपनाया जाता है। 200 वोल्ट या 100 वोल्ट या 400 वोल्ट या 660 वोल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोग बताइए। तो ये दोस्तों जो होता है सोल्डिंग जो ग्राउंडिंग होती है वो आपका 660 वोल्ट से कम वोल्टता के लिए ही अपनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पे। कह रहा है क्वेश्चन की आमतौर से आउटडोर स्वी
गियर खाली स्थान से ज़्यादा वोल्टा के लिए प्रयोग किया जाता है? 66 के बी या 132 के बी या 33 के बी या 11 के बी? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमतौर पर आउटडोर की बात कर रहा है, स्विच गियर के लिए खाली स्थान से ज़्यादा वोल्टा के लिए प्रयोग किया जाता है। सभी लोग आंसर दीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, कुछ लोग बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है। अर्थात यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर है कितना, 66 के भी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 पे कह रहा है क्वेश्चन के एक फ्यूज को कभी भी खाली स्थान में नहीं डाला जाता, फेज लाइन में या उदासीन अर्थात न्यूट्रल तार में या डीसी परिपथ के नेगेटिव में या डीसी परिपथ के पॉजिटिव में। अब दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया, उन क्वेश्चनों में से जो सबसे ईजी क्वेश्चन था ये अब तक का, ये आपका ईजी क्वेश्चन मिल रहा है। सभी लोग बताइए, एक फ्यूज को कभी भी खाली स्थान में नहीं डालना चाहिए, फेज लाइन में या न्यूट्रल में या डीसी परिपथ के नेगेटिव में या डीसी परिपथ के पॉजिटिव में, किस में नहीं करना चाहिए? बताइए सभी लोग। तो दोस्तों, कुछ लोग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, लगभग सभी लोग करेक्ट दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर न्यूट्रल में कभी भी नहीं डालना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन मारेंगे करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 पे कह रहा है क्वेश्चन के इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? पानी का या कार्बन पाउडर का या सूखा बालू का? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जब इलेक्ट्रिक फायर की बात किया जाए तो उस समय किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए? ये जो आईटीआई कर रहे हैं, जो लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे, उनके लिए ये क्वेश्चन है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। बताइए सभी लोग। कुछ लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं, अर्थात किसका? सूखा बालू का, जो कि यहाँ पर दिया गया हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 145 पे कह रहा है क्वेश्चन की लघु परिपथ स्थिति में फ्यूज न उड़ने का कारण होता है? फ्यूज की रेटिंग कम हो, या फ्यूज की रेटिंग बहुत ही अधिक है, या फ्यूज की रेटिंग मध्यम है, या इनमें से कोई नहीं? लघु परिपथ की बात कर रहा है दोस्तों, सभी लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, फ्यूज की रेटिंग बहुत ही अधिक है, उस समय फ्यूज ना उड़ता है, ठीक है। अर्थात जो उसमें फ्यूज में जो लगाया जाता है, ज़्यादा मोटा तार लगाया जाता है, तो वो क्या होता है, नहीं उड़ता है। उसका कारण होता है कि फ्यूज की रेटिंग क्या है, बहुत ही अधिक है। तो इसलिए हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 146 पे कह रहे हैं क्वेश्चन की सौर सेलों में निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का या बेरियम का या सोलियम का या सिल्वर का? सेलियम है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। सिलिकॉन, बेरियम या सेलियम या सिल्वर? सौर सेलों की बात कर रहा है। सौर सेल में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? जो मैं आपको पिछली वीडियो में, पिछली नहीं, मैंने तो दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था। जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट का ही लिंक आपको दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए, इसका आपका जो सही हो जाता है वो आपका 10 से 15, सॉरी, यहाँ पर आपका सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आता है 147 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की सौर सेलों की अपेक्षित दक्षता निम्नलिखित के बीच होती है? 10 से 45 या 25 से 35 या 45 से 60 या 70 से 85? तो इसका आपका हो जाता है कितना, 10 से 15। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 148 पे कह रहा है क्वेश्चन की आमतौर पर निम्नलिखित में से किस वितरण प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता? 3 फेज 4 वायर या 3 फेज 3 वायर या सिंगल फेज 3 वायर या सिंगल फेज 4 वायर? बताइए, किस वितरण प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका दिया गया है सिंगल फेज 4 वायर, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 149 पे कह रहा है क्वेश्चन की परिपथ वियोजक की वियोजन क्षमता आमतौर पर निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है? एम्पियर में या वोल्ट में या मेगावाट में या मेगा वोल्ट एम्पियर में? सभी लोग बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। परिपथ में वियोजक की वियोजन क्षमता आमतौर में निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है? किसमें की जाती है? कुछ लोग इसका रॉन्ग आंसर दे रहे हैं, वो लोग वोल्ट कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो लोग दोस्तों लाइव देख रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 150 पे कह रहा है क्वेश्चन की भारतीय विद्युत नियम 1956 के कौन से नियम में ओवरलोड लाइनों में सबसे निचले चालक की भूमि से ऊंचाई अर्थात क्लिस रेस की दी गई है? नियम 85 या नियम 75 या नियम 77 या नियम 92? सभी लोग बताइए। तो ये दोस्तों नियम 77 के अंतर्गत दी गई है, अर्थात यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको
जीके टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है, लेकिन इसको आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी मालूम चले कि क्लास स्टार्ट हो गई है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।